स्टूडेंट्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। आज हम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस दिखा रहे हैं आपको कि एम्स जो सीआरई आई है, जो एम्स सीआरई 5, इसके बारे में मैं आपको आज फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस बताता हूँ, फॉर्म कैसे फिल करना है। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, एम्स की साइट को खोलना है जो रिक्रूटमेंट वाली है। उसके ऊपर आपको रिक्रूटमेंट पे जाना है। जैसे आप एम्स की साइट खोलेंगे, रिक्रूटमेंट पे जाएंगे। रिक्रूटमेंट के बाद आप जाएंगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी सीआरई। ठीक है, जैसे ही आप सीआरई पे जाते हैं तो सीआरई जो 5 करके आ रहा है, जिसमें लाइव एडवर्टाइजमेंट का आ रहा है, उस पर ओपन क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना एक नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें, जिसमें हमारी पोस्टों में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि पोस्टें आपकी बढ़ी हैं फार्मासिस्ट की। 2 एम्स जो हैं उन्होंने अपनी पोस्टों में इंक्रीमेंट लगाया, इंक्रीज किया है। ठीक है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ, क्या दिक्कत आती है वो सब प्रोसेस मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपकी जो फॉर्म फिलिंग का है, इसमें ये रिक्रूटमेंट का नोटिस आया 18/6/2026 को। ठीक है, इसके अनुसार कुछ पोस्टें आपकी बढ़ाई गई हैं, जैसे ओटी टेक्नीशियन की, तो ये फार्मासिस्ट की अपनी पोस्ट आ रही है। ठीक है, फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की जो पोस्ट आई है, तो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में आई है। तो ये पोस्टें देखिए आपकी 3 वैकेंसियों में 3 वैकेंसियाँ आपकी बढ़ाई हैं वर्धमान महावीर हॉस्पिटल में। ठीक है, उसी के साथ आपका एक और पौंडीचेरी में जो हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें भी वैकेंसियाँ आपकी इंक्रीज की गई है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। तो ये अलग अलग पोस्टें भी आई हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर, इनकी सबकी पोस्टें बढ़ी हैं। तो हमारी फार्मासिस्ट की 2 जगह आपकी पोस्टें बढ़ी हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था भगवान महावीर हॉस्पिटल में, और दूसरा ये आपका पोस्ट आ रही है पौंडीचेरी के हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी सीटों में इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज करी गई हैं सीटें। तो स्टूडेंट ये देखिए आप, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, इसमें आपकी एज रहेगी 30 साल, लेवल 5 है। तो इसमें आपकी 5 सीटों की बढ़ोतरी की गई है, और एक आपकी पीडब्ल्यू बीडी की पोस्ट में भी बढ़ोतरी की गई है। तो अब हम फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है। ठीक है, तो ये देखिए आप, जैसे हम साइट पे जाते हैं तो इस पर आपका लॉगिन का आता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने अगर आईडी नहीं बनाई है तो क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे जाइएगा। ठीक है, और जिन्होंने आईडी बना रखी है तो वो लॉगिन पेज पे जाएंगे। जैसे लॉगिन पे जाते हैं तो आपका कैंडिडेट आईडी मांगता है या मोबाइल नंबर, और आपका पासवर्ड मांगता है। ठीक है, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला और आप उसके बाद पासवर्ड डाला। प्लीज़ इस मोबाइल पे बार बार कॉल मत करिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आए आपको तो मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने पासवर्ड लगाया, लॉगिन किया, तो मेरी आईडी खुल जाएगी इसमें, जो मैंने एमसीआरई के लिए बनाई है। तो मैंने पहले एक बार बना के देखी थी आईडी। ठीक है, तो ये अब मैं इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस फर्स्ट स्टेप से दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ तो इसमें आपके फर्स्ट स्टेप से मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में आता है आपकी बेसिक डिटेल्स। तो आपको बेसिक डिटेल्स क्या क्या फिल करनी है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक डिटेल में आपकी आ रही है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं। तो हम फार्मासिस्ट के लिए कर रहे हैं, तो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट फार्मासिस्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है आपको सबसे कंफ्यूजन वाला स्टेप आता है सब पोस्ट। ठीक है, नीचे आपका दिया हुआ है सब पोस्ट, जैसे फार्मासिस्ट विजयपुर, डिप्लोमा इन फार्मेसी, इस तरह से आपको हर हॉस्पिटल का दिया हुआ होगा आप किसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे ही आप अपना डिप्लोमा डिग्री डालेंगे तो उसके बाद आपका दिखाएगा कि आप कौन से हॉस्पिटल के लिए एलिजिबल हुए हैं। ठीक है, ये सब आपके एक्सपीरियंस रहेंगे। नीचे आपका सेट आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से भरना है स्टूडेंट। जैसे ये आ गया, ठीक है, सेलेक्ट योर कैंडिडेट, तो मैंने इस पर किया था डिग्री इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एक है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। तो इस तरह से आप जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, डिग्री डिप्लोमा किया है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो आपके लिए सुटेबल रहे, जो आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, तो वो उसी को देख के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसी के लिए जैसे डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए फार्मासिस्ट और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। तो ये सब आपको जिसमें भी आप सूटेबल रहेंगे वो उसके लिए करेंगे। फिर उसके बाद आपका फादर्स नेम आता है, इसमें मदर्स नेम आता है, जेंडर आता है, और आप पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो वो आएगा इसमें आपकी कैटेगरी। और जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं वो अपनी ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 से बनवाएंगे। और ये जैसे आपकी कंप्लीट डिटेल आप फिल करते जाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट, एनी एक्स सर्विस मैन, फोर्स के कैंडिडेट हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सब आपको फिल करना है इसमें। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो परमानेंट एड्रेस में डाल देना है। पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग सेम है तो वो डाल देना है। जैसे मेरा पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो मैंने वो डाला है। ठीक है, जैसे मैंने ये डाल दिया, पिन कोड, अपना एड्रेस, स्टेट एड्रेस, ये सब आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डालते हुए जाना है। ठीक है, जैसे आप ये कंप्लीट फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद
ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड स्टेप आएगी, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने ये करा, मेरा परमानेंट और एड्रेस सेम था तो मैंने उस पर सेम एज पे क्लिक करा। ओके, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। तो ये आपसे पूछेगा प्लीज चेक द एलिजिबल क्राइटेरिया, तो आप उस पर ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी सेकंड स्टेप आती है क्वालिफिकेशन। तो आप पहले क्या करेंगे, 10वीं की मार्कशीट डालेंगे, 12वीं की डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी किया वो, ठीक है, वो डालने के बाद आप ऐड टू कंटिन्यू करते जाएंगे, मतलब ऐड करेंगे पहली को फिर दूसरी करेंगे, ऐड टू सेव सेव एंड ऐड का जो क्वालिफिकेशन है इस पे करके आपकी जो डिग्री की डिप्लोमा की जो पीडीएफ है उसको भी डालते जाएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो यस करेंगे। जैसे आप यस करते हैं तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कब आपको रजिस्ट्रेशन इशू हुआ, अथॉरिटी क्या थी, तो ये सब आपको मांगेगा, तो ये सब आपको फिल कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको डाउटफुल नहीं रहना है, फॉर्म गलत फिल नहीं करना है। अगर फॉर्म गलत फिल करेंगे, जब आप डीवी करवाने जाएंगे ना उस टाइम पे यही फॉर्म आपका चेक किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी फॉर्म को आपको मिलान किया जाएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए इसके लिए आपको ये सब डिटेल्स पहले ही अच्छे से तैयार करके रख लेनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद मैं बताऊं एक्सपीरियंस। अगर किसी स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में भरेगा कब से कब काम किया, कहाँ काम किया। फिर अगला है एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस, तो जो जहाँ भी आपको स्टेट चाहिए वो आप फिल करेंगे। फिर उसके बाद फोटोज़, आपके साइन और इमेज, और उसके बाद पेमेंट पे जाएंगे। ठीक है, 3000 पेमेंट है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए 2400 है। तो आप जैसा जो भी पेमेंट होगा उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म का पीडीएफ आपके पास मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, फटाफट सीआरई का फॉर्म भरिए और उसकी तैयारी में जुट जाइए। हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, ठीक है, आपकी सीआईएसएफ के लिए, एम्स के लिए, और जो भी पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप निमित फार्मा क्लासेज को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।